बहुत तेज गिरावट शायद ब्लूमबर्ग के हवाले से ये जो खबर आई है उसके बाद आती हुई दिखी है। उन्होंने वैल्यू क्रेडिट स्विस की एक आर्म है, उन्होंने ये वैल्यू असाइन की है, क्या कहेंगे आप? सर ऑनेस्टली इस न्यूज़ के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट मैं जो एक रिपोर्ट आया हुआ है इंटरनेशनल मीडिया पे वो जी, पढ़ जी, रहा हूँ। जी। तो वहाँ पे ये लिखा हुआ है जो आप पढ़ रहे हो, बट उसमें ये भी लिखा हुआ है कि और भी बैंक्स हैं जो ग्लोबल बैंक्स हैं, मगर एटलीस्ट टू अदर प्राइवेट बैंक्स दे हैव केप्ट द लेवल अनचेंज्ड एज ऑफ नाउ। दे आर ऑफरिंग बिटवीन 75 to 80% ऑन द अडानी पोर्ट्स डॉलर बॉन्ड। तो ये सिचुएशन बहुत वॉलेटाइल है। एवरी सिंगल मिनट थिंग्स आर चेंजिंग फॉर दिस। अभी क्रेडिट स्विस ने कितना उनको फंडिंग किया है, किया नहीं किया, और अगर आप जीरो असाइन वैल्यू कर भी देते हो तो उसके बाद यू कैन मार्जिन जैसे भरते हैं, मार्जिन भर के फिर वो कोलेट्रल उसका और बढ़ जाता है वहां पे जाके। सो देयर आर मेनी करेक्ट। रीजंस कि आप जीरो हम्म। को और ऊपर ले जाओ। बट हम्म। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अगर क्रेडिट स्विस ने किया तो सबने कर दिया है। देयर करेक्ट। आर मेनी अदर ग्लोबल बैंक्स जो अभी भी रखा हुआ है। बट जिस तरीके से स्टॉक गिर रहा है सर, इट इज क्लियरली मार्जिन, मगर किसका माल फूट रहा है, एल्गोस का हुआ, मार्जिन का हुआ, कुछ ना कुछ इतना माल फूट रहा है। स्केरी टू सी द स्क्रीन की जिस तरीके से ये 15-20% से ऐसे बड़े इंस्टीट्यूट्स मगर छूटे नहीं है, मगर बड़े करेक्ट। एसेट हैवी इंस्टीट्यूट्स जिस तरीके से गिर रहे हैं। बट द फुल पिक्चर ऑफ दिस आर्टिकल इज नॉट कि सिर्फ क्रेडिट स्विस, बट ऑल्सो सेज कि और देर आर टू मोर यूरोपियन प्राइवेट बैंक्स, दे हैव केप्ट द लेवल अनचेंज्ड एज ऑफ नाउ। ओके। और इस बीच इस सारे बाजार में फिर एक स्टॉक जो सबसे मजबूत नजर आता है वो है आईटीसी। 3% की तेजी के साथ बजट के दिन अपने इतिहास को बरकरार रखता हुआ आईटीसी 325 नीचे नेगेटिव टैक्स के बाद हमेशा वेरी स्मॉल। हाँ हाँ 325 का लो, हाँ। 360 का हाई, लगभग 10% का मूव। आईटीसी की जो आदत है बजट के दिन, ये देखो इतना सा छोटा सा एक इतना सा मौका मिला, हाँ। ले लिया तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन हम लेते